मेरा नाम दानिश खान है और मैं साथी वेलफेयर सोसाइटी के नाम से एक वेलफेयर चलाता हूँ और इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत करना है। जो भी हमसे लोग जुड़े हैं वो सिर्फ खिदमत के ताल्लुक़ से जुड़ते हैं, अपना ज़ाती किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता। रजिस्टर्ड कराने की बात है तो मुझे लगभग 2 साल हो गए रजिस्टर्ड कराए हुए। हमारा मोस्टली काम साथी का ऑपरेशंस कराना है, वो भी उन लोगों के जिनके पैसों की वजह से ऑपरेशन रुके हुए होते हैं, यानी कि जिनसे कर्ज़ा कहीं से नहीं मिल पाता, घर में कोई ऐसा सामान नहीं होता जो कि बेच पाएँ, किसी भी तरीक़े से उनके पास कोई ज़रियात नहीं होते और वो इंतज़ार करते होते हैं। और आप यकीन मानिए मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं जो 8 साल से ऑपरेशन नहीं करा पाए। हम छोटे से लेके बड़े तक ऑपरेशन करा पाए हैं। जैसे अभी तक मैं आपको बताऊं तो हम ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन, स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन, ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन, बॉल कई सारी डलवा पाए हैं, गॉल ब्लैडर, यूट्रस, हर्निया और आँखों का, मोतियाबिंद का, ये मुख्तलिफ अभी तक मालिक ने हमसे सब करवाया है, एक हार्ट का छोड़ के। हार्ट वाले को बिल्कुल भी हम काम नहीं करते। कितने मरीजों की सेवा? अगर देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा मरीज़ों से मिल चुके हैं जिनकी क्वांटिटी हमारे पास नहीं है। 129 ऑपरेशंस करा चुका हूं और कल मंडे में सहारा हॉस्पिटल में 130वां ऑपरेशन मेरा होने जा रहा है, कल नेक्स्ट डे। नहीं, हम नहीं जानते किसी समुदाय को, हम किसी वर्ग विशेष को नहीं जानते, हम किसी जात विशेष को नहीं जानते। हमारे लिए हमारा सिस्टम, हमारी टेक्निक जो पैसों की वजह से रुका हुआ ऑपरेशन है और जो मजबूरी के तहत है, जिसके हालात नहीं हैं, जो मजबूर है, जिसका समाज साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि कुछ जो लोग गलत लोग होते हैं उनकी वजह से समाज हट जाता है पीछे, उनके लिए हम आगे बढ़ के जाते हैं, बंदे से मुलाकात करते हैं, रिसर्च करते हैं, जानकारी लेते हैं, उसको बाकायदा ऑन रिकॉर्ड करते हैं कि भैया कल को कोई भी मिसहैपन होता है तो हमारी किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उसके बाद में ही ऑपरेशन कराते हैं। पैसा जुटाने के लिए हम क्राउड फंडिंग नहीं करते। हमारे जो फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जो हमारे आपस के सिस्टम के लोग हैं, जो हमारे हमदर्द हैं, ख़ास तौर से जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, वो इमदाद के तौर पे जो भी करते हैं। बाकी मुस्लिम भाई जो हैं वो अपने ज़कात के पैसे से करते हैं, बैंक के इंटरेस्ट के पैसे से करते हैं। हमारी साथी वेलफेयर सोसाइटी का अपना अकाउंट है। मेरे साथ 15 तारीख को एक फ़ोन आता है जो मुझे बोलते हैं कि मुझे आपसे मिलना है। मेरे पास नॉर्मली दिन में 8-10 फ़ोन इस टाइप के आते हैं। मेरा टाइमिंग ऐसी होती है कि रोज़ की कि मैं बोलता हूँ कि भाई रात को मैं अपने ज़ाती काम निपटाने के बाद में 9-10 बजे के बाद ही मैं घर पहुँचता हूँ। वो मैं बस समझ लीजिए कि सिर्फ मैं खाना ही खा पाता हूँ और कोई ना कोई बैठा होता है, मैं खाना खा के सिर्फ हैंड वॉश करके सिर्फ बाहर ही आन के बैठता हूँ और यहीं लोगों से मुलाकात करता हूँ। यही बोला मिलने को, वो बंदा मुझसे मिलने आता है। मिलने आने के बाद में मुझसे मुलाकात करता है, मुझसे बोलता है ट्रीटमेंट करवाने के लिए। मैं मना कर देता हूँ कि सॉरी भाई मैं ट्रीटमेंट नहीं करा सकता, मैं ट्रीटमेंट नहीं कराता हूँ, ऑपरेशन की कोई बात हो तो बता दो। तो उसने बोला भी कि ट्रीटमेंट में तो बहुत थोड़े से पैसे लगते हैं, ऑपरेशन में तो बहुत ज़्यादा लगते हैं, तुम इतना छोटा सा काम नहीं करा सकते। मैंने कहा भाई हम माफ़ी चाहते हैं, हम अपने एक सिस्टम के तहत मजबूर हैं, क्योंकि नहीं तो हमारा ब्रेक थ्रू हो जाएगा। उसके बाद में जाने के बाद में 10 मिनट मुश्किल से गुजरते हैं। वो आया था मेरे पास 11:50 पे। 12:01 पे फ़ोन आता है, भाई मैं अभी आपके पास से आया हूँ और भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बच्चे के लिए कुछ सोच लो, कुछ कर दो भाई, कुछ कर दो। मैंने कहा पैसा तो हम देते ही नहीं, कुछ करते ही नहीं। हमने कहा ठीक है हम तुमसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे, हम कुछ करेंगे नहीं, हमने वादा नहीं करा। हम गए, मिलने गए, देखा बच्चे के पेट की एक छोटी सारी हमने वीडियो बनाई। हमने बोले डॉक्टर ने मना कर दिया, रामपुर के सारे डॉक्टरों ने। मैंने कहा एक बार महमूद साहब के पास जाइए, मेरा बोलिएगा, अगर उनको करने का लगेगा तो यकीनी तौर पे जब आप बोलोगे तो वे मेरी मोहब्बत में करेंगे। वही हुआ। नेक्स्ट डे जब उसका फ़ोन आता है रात को 10 बजे, तो उसकी टोन बदली हुई होती है और सीधा बोलता है भाई क्या हुआ, हमारे बारे क्या हुआ बताया नहीं। मैंने कहा भाई किस मामले में? वो कल बच्चे के बारे में, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मेरे फ़ोन में अवेलेबल है। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो बोले तुमने कहा था ना कोई ट्रीटमेंट का। मैंने कहा भाई हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो फिर कल आए क्यों थे? वीडियो क्यों बनाई तुमने उसकी? वो 33 सेकंड की पेड की वीडियो है, वो आप चाहो वो भी ले लेना मुझसे। तो क्यों बनाई आपने? अरे भाई ये भी कोई ज़बरदस्ती था। मैंने कहा गलती हो गई, माफ़ी चाहते हैं, आप आ जाइए, अभी डिलीट कर देते हैं अभी। तो किसी डॉक्टर, मैंने कहा किसी डॉक्टर को देखने के लिए, दिखलाने के लिए बनाई थी। किस डॉक्टर को दिखलाई? मैंने कहा अभी किसी को नहीं दिखलाई। ये सब बातें होती रहीं। मैंने कहा आ जाइए, वो नहीं आया। अगले दिन नेक्स्ट डे शाम को 1:45 बजे 5-6 कॉलें आती हैं, मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मैं किसी काम से कोर्ट में था। 2 बज के कुछ मिनट पे मैंने फिर दोपहर के रिसीव करी और मैंने कहा भाई क्या बात?
तो बोले वीडियो बना के ले गए और तुमने आया नहीं। मैंने कहा भाई डिलीट करवा लो। मैंने कहा भाई तू ये क्यों मुझे परेशान कर रहा है, क्यों बदतमीज़ी कर रहा है। बोला तू मुझे जानता नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। फिर मुझसे बदतमीज़ी करने लगा, बहुत बदतमीज़ी करी। अब मैं क्या करता, कोर्ट के अंदर मौजूद था, मैं खामोश रहा। मैंने ठीक है, मैंने अपने साथी लोगों को बताया। रात को पता चला, हमने उससे कहा भाई तूने ऐसी क्यों बात करी। आधे घंटे बाद पता चलता है कि वो थाने पहुंच गया। थाने से फ़ोन आता है कि आप आ जाइए, आपके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट आई है। क्या आई कंप्लेंट कि साहब आपने जाके बदतमीज़ी करी, मारपीट करी, छेड़छाड़ करी। कोई बात नहीं, हम गए, उन सब लोगों ने सहयोग करा, समझाया बुझाया और उसको बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात नहीं, गलत बात नहीं करो, चल दो। नेक्स्ट डे फिर फ़ोन आता है पीले तालाब की चौकी से, तो फिर वहाँ मुझे बुलाया जाता है। मैं फिर वहाँ जाता हूँ, फिर वही बात, फिर वहाँ पे उनने बहुत बदतमीज़ी करी, ये सब तरीके से। नहीं, हमें तो इनको जेल भिजवाना है, जेल भिजवाना है। कल फिर दूसरा के मुझे थानेगंज बुलाया जाता है सुबह से। मैं सुबह से थानेगंज जाता हूँ, 2 बजे आता हूँ। 2 बजे आने के बाद में वो वहाँ से भाग जाते हैं, मैं बैठा रहता हूँ। 3 बजे फिर फ़ोन आता है, भाई आप आइए। फिर मैंने कहा मैं किसी काम में हूँ। कल मेरी एक संस्था की मीटिंग थी, तो उस के काम से निपट के जब मैं शाम को असर के बाद जब पहुंचा, तो मुझसे बोले आपको भाई उनको से सॉरी बोलना पड़ेगा। मैंने किस बात का सॉरी बोलना पड़ेगा। बोले यार निपटा लो भाई, क्योंकि देखो ऐसा है कि ये कंप्लेंट लिखी हुई है, अब तुम्हें सॉरी बोल के कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मैंने कहा मैं सॉरी नहीं बोलूँगा, चाहे मुझे इसके लिए जेल जाना पड़ जाए। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ, मेरे साथ जो मेरे हमदर्द हैं उनका हौसला टूट जाएगा। वही हुआ, उन्होंने मुझे बिठा लिया। मैंने एक 18 सेकंड की ऑडियो वायरल करी कि भाई मुझे थाने में बिठा लिया गया है और मैं ऐसे ऐसे मेरे पर इल्ज़ाम लगा के। फिर आपके सामने है, सब साथी लोग इकट्ठे हो गए, सब मोहब्बत करने वाले, और मुझे फिर इंस्पेक्टर साहब ने मुझे छोड़ दिया। अब ये मेरे लिए एक, कल से मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे फैमिली के लोग बहुत परेशान हैं, वो मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। मुझे अभी सुबह से बाहर नहीं जाने दिया कि मेरे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। मुझे बुरी तरीके से मेरे घर वाले टेंशन में आ गए कि तुम एक भलाई का काम कर रहे हो, कल को आज अभी ने ये कराए, कल को कोई और इल्ज़ाम लगा दे, परसों कोई और लगा दे, मैं क्या जवाब दूंगा। और आप लोग जानते हो कि मेरे लगातार वीडियो आप लोगों ने देखते रहते होगे। नॉर्मली मैं घर पे ही जाके वीडियो बनाता हूँ कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी कि अपने यहाँ बैठ के अगर वीडियो बना लूँगा तो कल को कोई भी प्रेशराइज़ करके गया कि हमसे प्रेशर में बनवाई गई थी। कोई भी मिसअपन हो जाता है तो मुझे इस बात के लिए भी तैयार रहना होता है कि कभी भी कोई मिसअपन होता है, कोई गलती होती है, कोई भी डॉक्टर की वजह से कोई भी कैजुअलिटी होती है, तो उसके लिए भी मुझे तैयार रहना की कोशिश करता हूँ। लेकिन आगे क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ। और भाई वो मेरा जज्बा थमा नहीं है, भले से थोड़ा रुक गया है लेकिन थमा नहीं है। आप लोगों की मोहब्बत ने मेरे अंदर और कूट कूट के जज्बा भर दिया है। थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में हूँ, ये डिप्रेशन से निकल जाऊँ, मैं बिल्कुल करूँगा। मैं जिस लायक हूँ मैं करूँगा, और मुझे उम्मीद है कि ये कुछ गलत लोग जो हैं मुझे फिर परेशान करने की कोशिश करेंगे, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक ऊपर वाले ने मेरी जान में जान दी है, मैं जिस लायक हूँ मैं खिदमत का काम जारी रखूँगा।